1 मार्क के लिए आएगा चेक वेदर और आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। तो चेक करने के लिए हमारे माइंड में सिर्फ दो ही चीज होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर से ज्यादा भी नहीं चलेगा, हमारी कंडीशन है सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना चाहिए और एक वेरिएबल रहना चाहिए, देयर शुड बी वन वेरिएबल और एक्स स्क्वायर वाला टर्म। इसको हम लोग जो इसको हमको पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ये सब टर्म्स इसके लिए यूज करते थे। मैक्सिमम पावर इज 2 और मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। अगर मान लो कि 3x³ प्लस 5x² प्लस 2 4 इज इक्वल टू 0 आता है, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 हो गया। तो ये हमको आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा कि हमको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, हमको सॉल्व किस तरह से करना है, अब हम लोग उस पे, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया कि हम जज कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वेश्चन आने के बाद हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये चीज आप लोग समझ लो कि कोई भी इक्वेशन आएगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कोई भी इक्वेशन हमको आएगी चेक करने के लिए, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले हमारे माइंड में जाना चाहिए कि हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कैसी भी इक्वेशन आए, कुछ भी लिखा है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे मान लो हमको लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड इक्वेशन, सबसे पहले तो इक्वल्स टू की साइन है, इक्वल्स टू की साइन है यानी इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर विदाउट एक्स वाला टर्म, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म, फिर विदाउट एक्स वाला टर्म, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद बहुत इजी हो जाता है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने हर पॉसिबिलिटी की इक्वेशंस लिखा हूं, सबसे पहला स्टेप हमको वही फॉलो करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और उसके बाद हमको आइडेंटिफाई करना है। अब ये स्टार्ट करते हैं। दिखने में तो ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, वेरिएबल इज 1, एक्स वेरिएबल है और मैक्सिमम जो इंडेक्स है दैट इज 2। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एग्जाम में लिखने का मैं मेथड बता रहा हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -5x² प्लस है, तो फिर एक्स स्क्वायर वाला एक्स वाला टर्म लिखेंगे -3x और फिर ये +4 और फिर राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आया। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक है। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका रीजन हम लोग लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, इसको सिस्टमैटिक, गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल, ये रीजन लिखना है आपको। समझ में तो आ गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल और सेकंड क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, पावर उसका 2 होना चाहिए, therefore it is quadratic equation। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। मैं पहले थर्ड वाला कराता हूं फिर सेकंड वाला आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी ये इक्वेशन तो दिख रहा है लेकिन सिस्टमैटिक नहीं। हमारा फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, कितना भी डिफिकल्ट दिखने में लग रहा हो, सबसे पहले हमको क्या करना है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आइडेंटिफाई करना है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, m को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, m-2 से मल्टीप्लाई, फिर +5 को वापस m-2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, m² -2m
प्लस 5m प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ 10 m स्क्वायर, ये दोनों m वाले टर्म, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3m हो जाएगा, ये माइनस 10, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। हमारा काम क्या है, कोई भी इक्वेशन रहेगी सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे वेरिएबल 1 है m एंड इंडेक्स इज 2 मैक्सिमम, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको रीजन पूरा सिस्टमेटिक लिखना है, ये जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया। गिवन इक्वेशन है, ये दो रीजन लिखना जरूरी। गिवन इक्वेशन हैज वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या करना है हमको, सबसे पहले देखिए अपॉन वाला कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पर भी आए इस तरह का क्वेश्चन, सबसे पहला काम है इसको सिंप्लीफाई करना, यानी जो अपॉन में है नीचे वो डिफिकल्ट है, इसको इजी करना। तो सबसे आसान मेथड है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को, अपॉन वाले क्वेश्चंस को इजी करने का, एकदम इजीएस्ट मेथड है, जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है, मतलब अभी यहां पर 4x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 5, ये क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में x है, वी विल मल्टीप्लाई दिस फुल इक्वेशन बाय x। अपॉन वाले नंबर को इजी करने का सबसे इजी मेथड वही है, कैसा भी रहता हूं। अभी इधर x है तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई दी इक्वेशन बाय x। 4x स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस ये x विल गेट कैंसल, 1 आया, और ये 5 इंटू एक्स, देखो इजी हो गया ना। अपॉन वाले नंबर को सिंपल करने का सबसे इजी मेथड है, हमको जो डिनोमिनेटर में रहेगा उससे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सपोज ये ऐसा होता, अभी दिखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 3x है, इसको सिंपल करना है। इसको सिंपल करने का बस सिंपल एक मेथड है, 3x से फर्स्ट टर्म इसको थ्रू आउट द इक्वेशन वी विल मल्टीप्लाई बाय 3x, तो ऑटोमेटिकली वो सिंपल हो जाएगा इस तरह से, इस फॉर्म में। हाँ, तो ये आप लोग को याद रखना है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद हम लोग चेक करेंगे, दिस इज वन वेरिएबल, मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 2, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 2.1 में आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमको बताना है विथ रीजन वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन इस तरह का आप लोगों को आएगा, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ax square plus bx plus c is equals to 0 and find the values of a, b and c। एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा, डिसाइड चेक वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए मैंने बता दिया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और उसको आइडेंटिफाई करने का मैंने मेथड भी बता दिया गया। देयर शुड बी वन वेरिएबल, और सेकंड कंडीशन क्या, x का पावर 2 होना चाहिए, वो कंपलसरी। x का पावर अगर नहीं होगा 2 तो दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपलसरी कंडीशन वो है। अब सेकंड उस पे आ जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वी हैव टू राइट इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, x² + bx + c = 0, और a b c की वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, इसका मैं एक दो क्वेश्चंस आपको रिवाइज करा देता हूं। अभी सपोज 5 - 3y = 2y² है, ये क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है x + 1/3x = 2। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, कोई भी इक्वेशन रहेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा -2y², ये -3y, और ये फिर +5 = 0। साइन चेंज करेंगे, 2y² + 3y -5 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया y² वाला टर्म, y वाला टर्म, विदाउट y वाला टर्म। अब कंपेयर करेंगे, ay² + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर करेंगे हम लोग। कंपेयरिंग विथ a की वैल्यू विल गेट 2, b की मिलेगी हम लोग को 3, एंड c की वैल्यू -5। इस तरह से सॉल्व करना है कंपेयर करके। बेसिकली हम लोगों को जो ये तीनों क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेट ये करना है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कैसा भी क्वेश्चन आए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद ही कंपेयर करना है। अभी हम लोग अभी जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन इस टाइप का किया, उसमें मैंने ये समझाया फ्रैक्शन में जो भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, डिनोमिनेटर में जो है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, बस वही याद रखना है। कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी डिफिकल्ट दिखने में क्यों नहीं लग रहा हो, जो डिनोमिनेटर में टर्म है उस टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना है, ऑटोमेटिकली इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। यहां पर क्या है 3x, हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3x। अब 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फुल इक्वेशन को, 3x² हो गया 1, ऑटोमेटिकली सिंपल हो गई, फ्रैक्शन हट गया। मेन